अगला सवाल है अंसारी हुमेरा का, जिसका सवाल बहुत ही सही है। शायद आप लोग के मन में आने के बाद यहाँ पर सवाल होगा या फिर आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। जब कोई नया ड्राइवर आता है तो उसको 3 महीने 2 महीने जो भी है, क्या प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा? तो भाई साहब, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गाइस, गाड़ी की हालत देखो। गाड़ी कितनी गंदी हो गई है, देख रहे हो? ये वाइट गाड़ी है, पूरी तरह हर तरफ से एकदम गंदी हो गई है। निशान निशान देख रहे हो भाई साहब, बहुत मेहनत करना पड़ेगा इस पर, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है लगभग 6:45 हो रहा है और आज रात भर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और चैनल में आपका दानिश और आप देख रहे हैं ब्लॉग्स। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गाइस, अभी टाइम हो रहा है 6:45 और जैसे कि कल हम लोग आ गए थे अच्छी खासे जल्दी। जैसे कि मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी से आ गए थे, उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कहीं जाना नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी काफ़ी लंबा ड्यूटी हो गई थी यार। सुबह लगभग 9:30 बजे निकले थे, उसके बाद रात में अगर 10 साढ़े 10 बजे वापस आ रहे हैं रूम पर। बहुत लंबी ड्यूटी हो गई यार। तो एनीवेज, अभी टाइम हो रहा है 6:45 और जैसे कि मैंने आप लोग कल की वीडियो में बताया था, एक छोटी सी इंसिडेंट हुआ था हम लोग के साथ। हुआ ये था कि कल हम लोग गए थे यूनिवर्सिटी। वापसी आते समय हम लोगों को मिली पुलिस हम लोग को कहाँ पर देखा, क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या शॉट था, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पुलिस वाले आए। उन्होंने, मुझे लगा ये लोग जा रहे आगे गया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ उसको, क्या नहीं। उसके बाद पीछे आया, मेरी गाड़ी के पीछे लगा दिया। उसके बाद मुझे डिपर दे रहा था और सायरन बजाया अपना। तो मुझे नहीं मालूम था क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था मेरे साथ। तो उसके बाद मैंने इब्राहिम से बोला, अपने को बोल रहे क्या कुछ? तो इब्राहिम बोला साइड में लगा लो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था यार, इस सब चीज़ों से मैं पहली बार गुजर रहा था। तो ये इंसिडेंट मैं आप लोग को इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कभी आपके साथ ऐसा हो तो आप गलती मत करिएगा, जो मैं करने वाला था। हो सकता मैं कर सकता था ये गलती, अगर मैं अकेले होता तो मैं नहीं रोकता था। तो उसके बाद मैंने साइड में लगाया और उसके बाद क्या हुआ था आप लोग को पता ही था कि पुलिस वाले ने मुझे मुखालफा मारा कि मेरी लाइट नहीं जल रही थी। जैसे कि आप लोगों का कमेंट होता है कि लाइट ख़राब हो या फिर लाइट नहीं जल रही हो तो मुखालफा आता है कि नहीं आता है। तो उसने रोका मुझे, बोला कि लाइट ख़राब है। उसके बाद मुझसे बोला रुख्सा दो, मेरे पास रुख्सा नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। वो दोनों का मिला के, रुख्सा और लाइट का मिला के, ना उसने कुछ बात की ना कुछ किया, मेरी कामे की फ़ोटो खींचा। और 1 घंटे बाद मुझे, जब हम लोग घर पहुंचने ही वाले थे, तब पापा का फ़ोन आया कि मुखालफा आ गया। और मुखालफा कितने का आया? 1000 रियाल का। तो यार मुझे इतना खला ना, काश मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस होता। बताओ, अब अगर ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देते हैं, 600-700-800 रियाल जो लगता है, तो ये दिन नहीं, नौबत नहीं आती देखने को। ये नौबत आती नहीं थी देखने के लिए। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर लाइट का मारता भी था, 150 रियाल के ऊपर नहीं जाता उसका। एनीवेज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे बहुत तकलीफ़ है इस चीज़ की, 1000 रियाल का हो गया। 200-300 रियाल होता ना, मेरे को इतना नहीं होता था, लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस इन्होंने नहीं बनवाया है, लाइट इन्होंने नहीं ठीक करवाई है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा कुछ नहीं होने वाला है, ना ही पैसा कटेगा ना ही कुछ, लेकिन फिर भी तकलीफ़ है यार मुझे। तो एनीवेज, कभी भी आपके साथ अगर ऐसा होता है, पुलिस आपको सायरन देती पीछे से या फिर आगे आके सायरन देती है, आपके आगे आके स्लो चलती है, फिर पीछे स्लो चलती है, आगे नहीं आते, क्योंकि हाईवे पर आगे आने का मतलब होता है एक्सीडेंट। क्योंकि आप पता नहीं कितनी स्पीड में चल रहे हो, कितनी स्पीड में नहीं, पीछे आएंगे आपके, एकदम चपका देंगे कि गाड़ी के, एकदम मतलब कि इतनी दूर चलेंगे कि आपको रुकना पड़ेगा। आप घबरा सकते हैं उसमें। तो आपको कुछ नहीं करनी है, गाड़ी आप साइड में लगाइए, पार्किंग लाइट जलाइए और जो बात करनी बात करो, उसके बाद खलास, जो भी होगा पता चल जाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ होटल और भूख लग रही है मेरे को, तो मैं जा रहा हूँ होटल, आलू के पराठे लेंगे। और रही बात आज की, तो आज है गवर्नमेंट हॉलीडे,
जैसे कि बारिश की वजह से गवर्नमेंट ने आज हॉलीडे दिया है, स्कूलों का भी बंद है और यूनिवर्सिटी का भी बंद है। तो आज है बड़े छुट्टी और जो भी होगा देखा जाएगा। अभी तो छुट्टी है फ़िलहाल, लेकिन हो सकता है अब्दुल्ला के साथ जाना पड़ सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नींद पूरी हो गई है। जबकि मैं लगभग सोया था 2:30 बजे के आसपास और लगभग 40-50 मिनट पहले उठ गया हूँ। इतनी लंबी नींद नहीं हुई, लेकिन ऐसा फील नहीं हो रहा कि नींद आ रही है। तो चलते हैं, जो भी होगा देखेंगे। और भाई साहब बारिश तो कुछ क्या ही बोलना चाहिए, हर जगह पानी भर गया है। देखो जी देखो, पानी देखो, ऊपर से डिवाइडर के ऊपर से पानी चल रहा है। उस साइड में तो बहुत ज़्यादा भरा है, लेकिन यहाँ पर तो फिर भी एक बार रहम है। ये है सऊदी अरेबिया का हाल, रोडों का हाल। कभी कभी ना बचपना करने में अच्छा लगता है। देखो सब कुछ हो जाए, लेकिन अपने अंदर का बचपना नहीं मरना चाहिए, वरना जिंदगी जीने की जो जिंदगी होती है ना बहुत बोरिंग हो जाती है। तो अपने अंदर का बचपना हमेशा मतलब कि जिंदा रखो। चल यहाँ पर तो और भयंकर तरीके से पानी भरा है। ओ भाई साहेब, गाड़ी बंद ना हो जाए यार। निकल गई। बहुत ज्यादा पानी था यार यहाँ पर, अनएक्सपेक्टेड। 2000 years later. सो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 6, शाम के 6 बज रहे हैं। और अभी मैं थोड़ी देर पहले मतलब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर पहले मैं सो के उठा हूँ। तो दोस्तों लगभग अभी हम आए पाकिस्तानी होटल 5:30 में। बजे। जैसे कि मैंने अभी आप मैं लोग आए को बताया बाबा था और मामा के साथ कि पाकिस्तानी होटल में खाना अच्छा होता है। अब्दुल्ला लास्ट टाइम हम गए थे दूसरी होटल में, उथे अभी मार्केट आए आए हैं हैं, दूसरी होटल में। सामान लेना देखते होगा। हैं तो टेस्ट अभी कैसा है, उतारा है यहाँ ट्राई पर। अभी करते मैं हैं। यहाँ पर आके खड़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी अच्छी नींद हुई है ना, क्या ही बोला जाए। इतने दिन की कसरती सब निकाल ली है आज। रास्ता पानी करके सुबह सो गए फिर। चलो ठीक है, देखते हैं आज क्या है क्या नहीं, कहाँ जाना है आज कहाँ नहीं, जो भी होगा बताएंगे आप लोग को। सो गाइस अभी 7 बज गया है और अभी हम लोग घर आ गए हैं और जो सामान वगैरह था वो सब उठा के अंदर दिया है। तो अभी जैसे कि मैंने आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन ये है, अगर आप नए आते हैं तो यहाँ का एक निज़ाम है। अगर आप एक ड्राइवर हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली ये वीडियो है। मतलब कि ये बात है, अगर आप सऊदी अरेबिया आते हैं और आप ड्राइवर हैं और आपको गाड़ी पार्किंग करनी है, तो आप अगर किसी की भी दुकान के सामने अगर आप अपनी गाड़ी लगाएंगे, नो प्रॉब्लम, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आप अगर किसी घर के सामने गाड़ी लगाएंगे तो दिस इज़ बिग प्रॉब्लम। हो सकता है आपको मुखालफा भी आ सकता है इसकी वजह से। तो अभी ऐसे तो मेरे कफील जो हैं बहुत ही मतलब कि ठंडे दिमाग के हैं, जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं वो। मेरी मैडम है, आप लोग बताते हैं, बहुत गुस्से वाली हैं। तो अभी मेरे घर के सामने एक लोगों ने गाड़ी लगा दी है, दिखाता हूँ आपको। कि वो मेरे दरवाजे के सामने, एक तो होता है कि घर के सामने चलो इधर लगाते तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम दरवाजे के सामने लगा दिया है। तो मेरी मैडम जैसे ही आई गुस्से में उतरी, एकदम मतलब कि चिल्लाने लगी। तो बाबा ने अभी क्या किया, अभी एक मुझसे पेन कॉपी मांगा और उन्होंने ये लिख के यहाँ पर रख दिया है। अब क्या है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम है, अरबी में लिखा है, मुझे क्या समझ में आएगा। लेकिन इस चीज़ से इतना समझ में आता है कि उन्होंने इतना लिखा होगा कि गाड़ी यहाँ पर मत खड़ी करो, वरना नेक्स्ट टाइम पर आपके ऊपर मुखालफा आ जाएगा। मुखालफा कैसे आता है, जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बताया था कि एक ऐप होता है, गवर्नमेंट का ऐप है, उसमें आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। और यहाँ पर आप जानते हो निज़ाम कितना हार्ड है, मतलब कि यहाँ के रूल्स कितने हार्ड हैं, तुरंत उसमें एक्शन लिया जाता है। तो अगर इन्होंने फ़ोटो खींच के रजिस्टर कर दिया उस ऐप पर, इनकी गाड़ी की फ़ोटो खींचा और उस ऐप पर डाल दिया, तो इनके ऊपर तुरंत मुखालफा आ जाएगा। इसलिए कभी भी आप अपनी गाड़ी किसी घर के सामने मत लगाएं। हाँ, अगर लगा रहे हैं तो गाड़ी में बैठें, गाड़ी से उतर के मत जाएं, ताकि अगर वो आए, अगर हटाने के लिए बोले तो हटा सको।
क्योंकि जब आप होएंगे नहीं तो परेशान वो होते नहीं हैं, सीधा फ़ोटो खींचते हैं। अब हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। मैंने क्या बोला, मेरे कफ़ील बहुत ठंडे दिमाग के हैं, इसलिए उन्होंने लिख के डाल दिया वहाँ पर कि नेक्स्ट टाइम मत खड़ी करना। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कोई ना कोई गाड़ी यहाँ पर खड़ी रहती है, मतलब दूसरे घर के सामने खड़ी करना गलत बात है ना। अब यहाँ पर मैं इसलिए खड़ी करता हूँ कि ये पीछे घर में कोई है नहीं अभी, इसलिए, वरना जिस दिन यहाँ पर आ जाए मैं भी यहाँ नहीं खड़ी कर पाऊँगा। ये पता नहीं जीएमसी कहाँ गई है, कौन लेके गया है। दोस्तों अभी टाइम हो गया है, 8 बज रहे हैं और जैसे कि मैं अपना काम में लगा हूँ। एक्चुअली बहुत जगह जा चुका हूँ, जब से मैं बाबा लोग को लेके आया हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, लेकिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो अभी मैं जा रहा था सिलेंडर लेने के लिए। गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया, मेरा नहीं, बाबा का। मेरा ख़त्म होने वाला है बहुत जल्द, लेकिन मेरा भी नहीं ख़त्म हुआ है। और तुम इधर से निकल रहा था तो मैंने बहुत दिन से मतलब कि खप्सा नहीं खाया है। खप्सा नहीं, बुखारी बोले तो चावल होता है, बुखार ना समझ लेना, फीवर। बुखारी एक चावल होता है, वो चलते लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं, एक को तो एक बोलते हैं, लेकिन आधे को क्या बोलते हैं? एक का आधा, एक के आधे को बोलते हैं नुश, और आधे के आधे को बोलते हैं रुबा। क्वार्टर को बोलते हैं रुबा और आधे को बोलते हैं नुश। तो जब भी आप खप्सा लेने जाएंगे तो आपसे वो पूछेगा कौन सा चाहिए, कौन सा मतलब चिकन कौन सा चाहिए, नुश खप्सा, नुश दजाज खप्सा, या फिर अरबा वो रुबा। तो जैसा कि आपको रुबा काफ़ी है यार, रुबा का मतलब एक चिकन में 1/4। चलते हैं अभी लेते हैं और देखते हैं, बहुत दिन बाद खाने जा रहा हूँ। देख सकते हैं ये जो है, ये है तीखा वाला। उसके बाद ये आता है एक पीला वाला आता है, उसके बाद एक सफ़ेद वाला आता है। पीला सफ़ेद लगभग सिमिलर ही होता है, लेकिन ये थोड़ा तीखा होता है, तो मैंने तीखा वाला लिया है। और इधर सब्जियां वगैरह रखी हैं, इधर तंदूरी रोटी निकल रही है, और उधर सामने वो बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ाम, जो भट्टी में भूनते हैं ना चिकन, वो वाला। तो चिकन होता है यहाँ पर बनता है, देख रहे हैं ना, अभी देखना आप लोग, ये निकला, क्या बात है। ये वो मताम है, और इसमें जो सारे हिंदी बैठते हैं, अफ़गानिस्तान के बैठते हैं, पाकिस्तानी बैठते हैं। तो अभी ये ले लिया है अपना खाना और चलते हैं, अभी सिलेंडर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। देखिए यहाँ पर सिलेंडर ऐसे मिलता है, कभी भी आइए, कैसे भी ले जाइए। 20 रियाल का सिलेंडर मतलब लगभग 440 का पड़ रहा है इस टाइम पे इंडिया का। सो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है लगभग 1 बज रहा है, और मैं वेट कर रहा था कि थोड़ा टाइम हो जाए तो मैं वीडियो को एंड करूं, क्योंकि आज की वीडियो इतनी लंबी भी नहीं हुई है, लेकिन मैंने सोचा था कि कुछ लोग हैं जिन्होंने कमेंट्स किए थे, तो उनके कमेंट्स के रिप्लाई देने का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो, तो उस पर बात करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं अभी कहीं गया नहीं हूँ, वेट कर रहा था कि शायद कहीं जाना पड़े, जाऊँगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं जाऊँगा तो फिर कॉमेंट का रिप्लाई दे के वीडियो को एंड कर देंगे। तो जो कॉमेंट को मैं बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान सुनिएगा, हो सकता है आपका भी सवाल मिल जाए इस कमेंट में। तो पहला जो सवाल है वो है मनोवर अंसारी का, इनका नाम मुझे नहीं मालूम, मनोवर अंसारी लिखा हुआ है। तो इन्होंने पूछा है कि भाई मैं एक हाउस ड्राइवर हूँ और मुझे कंपनी के ड्राइविंग में जाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? तो भाई साहब, अगर आप सऊदी अरेबिया में अभी भी अपनी ड्यूटी पर हैं तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो आप एक कफील से पूछिए, अगर वो कफाला देने के लिए तैयार है तो आप कंपनी का वीज़ा ढूंढ लीजिए, कफाला ले लीजिए। ये जल्दी हो नहीं पाता है, लेकिन उसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन है, आप खुर्ज लगवाइए, घर जाइए, वापसी कंपनी का वीज़ा लेके आइए, या फिर यहाँ से कोई कंपनी का वीज़ा लेके जाइए, उसी वीज़े में वापस आ जाइए। आपके पास ये 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ से कफाला करवा लो कंपनी में, जो कि बहुत मुश्किल ही होता है। अगर हाउस ड्राइविंग में है, हाउस ड्राइविंग में ही जाना है तो कफाला फटाक से हो जाएगा, लेकिन कंपनी का वीज़ा ढूंढना मुश्किल है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि घर जाइए, कंपनी का वीज़ा ढूंढिए, वापस आ जाइए। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो अगला कमेंट है, अगला सवाल है शहजाद अली का। इन्होंने पूछा, भाई जब कोई नया ड्राइवर आता है तो उसको 3 महीने 2 महीने जो भी है, क्या प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा? तो भाई साहब, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज को लेके, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज नहीं जानते, तो कुछ नहीं जानते। अगर लैंग्वेज नहीं जानते तो आप गूंगे समझ लीजिए, आप ना कुछ समझ सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो इसमें लैंग्वेज सीखने में 3-4 महीने कम से कम, पूरी आप लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे, सिर्फ आप अंडरस्टैंड समझ पाएंगे। बोलने में आपको साल 1.5 साल 2 सालों लग जाते हैं सीखने में, लोग नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि अरबी इतनी आसान नहीं है। हाँ, बस ये है कि आप 2-3 महीने में आप
थोड़ा बहुत नॉर्मल वर्ड्स सीख जाएंगे और समझना सीख जाएंगे। आप अरबी को आप समझ लेंगे क्या बोल रहा है तुम्हारा कफील, क्या चाहता है वो। और अगर आपको अरबी सीखना है जल्दी से जल्दी तो मैं अरबी के पार्ट्स बनाता हूँ, आप जाके वो वीडियो देखिए और आने से पहले आप इतनी अरबी सीख जाएंगे जितना आप 3 महीने में सीखते हैं। तो जाइए, यहाँ पर लिंक है, वीडियो देखिए। और वीडियो आप एक दिन में देखेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, आपको कंटिन्यूसली 3-4 दिन एक पार्ट देखना पड़ेगा। 5-6 पार्ट हैं, आप देखिए जाके। और आने वाले दिनों में और मैं पार्ट्स बनाऊंगा अरबी के ऊपर। तो अगर आपको अरबी सीखना है तो जाइए देखिए जाके, और अगर पसंद है प्लीज़ लाइक करिएगा। और अगला सवाल है शोएब अंसारी का, ये पूछ रहे हैं भाई साहब जो आपका कल मुखालफा आया है, जो मुझे पुलिस ने रोका था, पकड़ा था, तो वो पैसे कौन पे करेगा? मैं नहीं पे करूंगा यार, मेरा गलती थोड़ी नहीं। मेरी गलती का मतलब होता है जैसे कि लाइसेंस नहीं मेरे पास या फिर गाड़ी में कोई खराबी है, उसकी वजह से अगर वो आता है मुखालफा तो कफील पे करेंगे। लेकिन इसके अलावा सीट बेल्ट या फिर स्पीड कैमरा या फिर मोबाइल कैमरा ये सब कैच करेगा तो फिर मेरा कटेगा। वो तो आगे पता चले कटेगा कि नहीं कटेगा। लेकिन अभी से कुछ दिन मुझे स्पीड कैमरा लगा था, उसका भी मुखालफा आया नहीं। अगर आएगा तो मेरा कट जाएगा, अगर चाहेंगे बाबा तो, और नहीं चाहेंगे तो खुद ही पे कर सकते हैं। सो अगला कमेंट है, अगला सवाल है अल्तमश सिंगोरकर का सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारे लाइसेंस 10 महीने तुमको हो गए, 10 महीने बाद नहीं भाई, 10 दिन 15 दिन बाद मेरा 1 साल हो जाएगा, तो अभी तक तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं बना है? तो भाई साहब मैं आपको एक यहाँ की सच्चाई बता दूं, ये सबके साथ होता है। अभी क्या होता है ना, कफील लोग जल्दी लाइसेंस नहीं बनवाते हैं। शायद आप कहने पे या फिर आप एक चक्कर आ जाएंगे, दोबारा वापस जाएंगे कफील के पास, उसी पास तो बनवा दे, वरना यहाँ के लोग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाते, बोलते इसी चलो कोई दिक्कत नहीं है। वो मुखालफा पे कर देंगे लेकिन लाइसेंस नहीं बनवाएंगे। उसकी वजह ये लोग सोचते हैं ना कि क्योंकि यार जो लोग ज़्यादा काम करवाते हैं उनके पास ड्राइवर दोबारा वापस नहीं जाता है। इसकी वजह से उनको मालूम है कि ड्राइवर वापस आएगा नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस क्या करे बनवा के, फालतू में ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके चला जाएगा, इसलिए लोग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाते हैं। अब मेरे यहाँ क्या है, जितने ड्राइवर आए आज तक कभी वापस नहीं आए हैं। इसके मेरा कफील भी मेरा लाइसेंस नहीं बनवा रहा है। अब मुझे आना है नहीं आना है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, बाकी मैं अपना काम कर रहा हूँ। कभी कोई दिक्कत होगी लाइसेंस के अकॉर्डिंग मेरा पापा समझेंगे ही। कल अभी 1000 का मुखालफा आया है, आगे 2000 का आएगा। सो अगला सवाल है अंसारी हुमेरा का, जिसका सवाल बहुत ही सही है। शायद आप लोग के मन में आने के बाद यहाँ पर सवाल होगा या फिर आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनके कफील जो है ये अपने कफील से बोलते हैं कि लोकेशन चालू करके, तो लोकेशन नहीं देता है और इनको मतलब कि ये रास्ता भूल जाते हैं और इनको रास्ता समझ में नहीं आती है। इनको अभी आगे 20 दिन हुआ है। तो भाई साहब आपके लिए एक वो है कि या तो आप रास्ता याद करना शुरू कर दीजिए, या फिर अगर आप एक रोड पर डेली जाते हैं, जैसे कि हम एक मॉल डेली जाते हैं, तो उस मॉल में या तो आप सीख जाएंगे, तो फिर अगर फिर भी आप भूल जाएंगे तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है। आप 2 व्हाट्सएप बनाइए जहाँ जहाँ पर आप डेली जाते हैं, जहाँ पर आपका अक्सर जाना होता है, तो एक व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप पर वहाँ की लोकेशन भेज दीजिए, या फिर किसी के भी व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, बस डिलीट मत करना। और उसके बाद नीचे स्वाइप करके उसका एड्रेस लिख दो कि किसी मैडम की बहन के वहाँ है या फिर कोई मॉल है, तो उसमें नीचे लिख दो कि ये मॉल है। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे तो अपने घर से सीधा मॉल पहुँचोगे, मॉल का लोकेशन खुलेगा। बाकी इसके बाद मेरे पास कोई उसका चारा नहीं है कि आपको मैं कुछ बता सकूं। आप एक कफील के ऊपर, आपका कफील नहीं देता है लोकेशन, तो आप अपने फ़ोन चालू कर लीजिए। आपके पास यही एक ऑप्शन है कि आप जो लोकेशन है, जैसे कि मैं मॉल में खड़ा हूँ, अभी मुझे कल फिर इसी मॉल में आना है, तो यहाँ की लोकेशन मैं अपने दूसरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा। जब मैं आऊँगा वहाँ से, जब मैं घर से निकलूंगा इस मॉल के लिए आने के लिए, तो वही लोकेशन मैं चालू कर लूँगा। लेकिन आपके पास इतनी सारी लोकेशन होंगी कि आपको याद नहीं रहेगा, तो स्वाइप करके नीचे लिख दिया करो कि ये यहाँ की लोकेशन है। यही आपके पास एक ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको कफील नहीं लोकेशन चालू कर देता है या फिर बोलता है कि आप अपने दिमाग से चलाओ, तो यार देखो रोड तो याद करनी पड़ेगी, आज नहीं कल। आप हमेशा लोकेशन के उससे नहीं चल सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगभग मुझे सारी लोकेशन याद है। मैं कहीं भी मुझे छोड़ दोगे ना, मैं बिना लोकेशन के अपने घर वापस आ जाऊँगा। आपको भी ऐसे ही बनना है भाई। लोकेशन महीने भर दे देगा, 2 महीने पे दे देगा, 3 महीने दे देगा, उसके अलावा फिर नहीं देगा। मेरी मैडम लोग हैं 2-3 बार एक लोकेशन जाती हैं, उसके बाद सीधा बोलती हैं चलो। लेकिन एक बार मुझे याद हो जाता है तो दूसरी तीसरी बार लोकेशन की जरूरत ही नहीं मुझे। हमको मैं एक बार कहीं जाता हूँ ना तो वो याद हो जाता है मुझे। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पर इन करते हैं। आई होप आप लोग के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और ये जो सवाल का जवाब था बहुत इंपॉर्टेंट था और इसको ध्यान रखिएगा, रोड याद करना बहुत ही जरूरी है। सो गाइस ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती है, मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं, प्लीज आप यहाँ पर क्लिक करके मेरे और भी ब्लॉग्स देख सकते हैं। और मेरी चैनल पर और भी तरह की वीडियोस जैसे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो गई, अरबी की वीडियो हो गई। अरबी सीखना है तो आप अरबी सीख सकते हैं। तो जाइए, अगर आपको सीखना है तो मेरे चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पर अरबी सीखने की वीडियोस मिलेंगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी यहाँ के बारे में, सऊदी अरबिया के बारे में। तो जाइए और चेकआउट करिए, और मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।